है तो समस्याएं भी हैं, और इसके लिए हम भाग्य, कर्म, ग्रह, वास्तु, तंत्र मंत्र या पुरुषार्थ को दोषी मानते हैं और इन समस्याओं से भयभीत होकर निरुपाय, निराश, हताश होकर हम हार कर बैठ जाते हैं। जीवन की समस्याओं से निराश होने की जरूरत नहीं है। यदि मनुष्य तय करे और सदगुरु की कृपा हो जाए तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमें जन्म के साथ वो शक्तियाँ दे दी है जिनके द्वारा हम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। जरूरत है अपने आप को पहचानने की। मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुव दत्त व्यास के मार्गदर्शन का लाभ पाएं। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यद्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जय श्री कृष्ण, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। आप लोग भी सुनते हो तो जय जरूर बोलना एक बार। ईश्वर का जय और विजय दो पार्षद है। भगवान का जय बोलने से वो जय पहले आता है और आपकी भी जय कराता है। इसलिए भगवान के नाम का जय क्यों बोलते हैं कि जय उनका पार्षद है और जय के साथ विजय भी आती है। इसलिए जय बोलोगे तो आपकी भी जय विजय जरूर होगी। इसलिए हमेशा पूजा करो, पता करो, श्रवण करो, कुछ भी करो तो जय तो हमेशा बोलना। श्री कृष्ण भगवान पांडवों को द्रौपदी का वृत्तांत समझाते हैं, मेघावी की कथा करते हैं और मेघावी की कथा में उस ऋषि की बात करते हैं। वो ऋषि इतने भयंकर तपस्वी थे और इतने क्रोधी थे। एक बार भगवान कहते हैं कि मेरे पास आए और मुझे और रुक्ष्मणी को अपने रथ पे जोड़े और मुझे ले जा यात्रा कराने का बोला। मैं भी बोले उनको मना नहीं कर सकता का। मैंने रथ में बिठाए उनको और भगवान श्री कृष्ण उनको रथ मां रुक्ष्मणी दोनों को उनको खींच के यात्रा करा रहे हैं। मार्ग में रुक्ष्मणी जी को प्यास लगी है। रुक्ष्मणी से भगवान को कहा, प्रभु प्यास लगी है। वो ऋषि को नहीं कह सकते, अनादर होता है उनका। तो भगवान ने जमीन में लात मारी है और पृथ्वी में से गंगा निकालकर रुक्ष्मणी जी को पानी पिलाया है। ऋषि ने देखा, बड़े क्रोधित हो गए और तो कहा, तुमने मेरा अनादर किया है, तुम्हें रुक्ष्मणी को बहुत प्यार करते हो ना, अब तुम्हें उनका वियोग होगा। ऐसे वो क्रोधी ऋषि था जिसका नाम था दुर्वासा। मेघावी ऋषि के मित्र थे, इसलिए उसी मित्र के पास अपनी बेटी को मिलने के लिए उस आश्रम में आए हैं। मेघावी ने भी उस ऋषि को देखकर बड़ा प्रेम से स्वागत किया है, बिठाया है, चरण प्रस्थान किया है, मधुपर्क किया उनका। महापुरुषों का सत्संग हो जाए, महापुरुषों के दर्शन हो जाए, महापुरुष आपके घर में आ जाए, मान लो आपका कल्याण हो गया। एक तो वो आते ही नहीं है और भूल से आ गए, मान लो आपका कल्याण हो गया। और वो भी दुर्वासा जैसे महापुरुष, स्वयं भगवान रुद्र का अवतार, रुद्र का क्रोधावतार था, अश्वत्थामा और दुर्वासा।
दुर्वासा वहां पधारे। ऋषि कन्या मेघावी ने बहुत बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया है। कहने लगे, महाराज आपका पधारना हमारा कल्याण है, हमारा भाग्योदय है। भगवान से भी ज्यादा भगवान के भक्त जब आते हैं ना, तब भाग्योदय होता है। भगवान को बड़ा आनंद आता है। पिता को जब पुत्र जाता है तो पुत्र को वहां जाने से पिता को बड़ा आनंद आता है। प्रभु ने उनका स्वागत किया, कन्या ने स्वागत किया, बहुत सेवा की, भोजन करवाया और फिर उसी के पास अपने दुख को रोने लगे। महाराज मेरा कोई नहीं है, न पिता है, न भाई है, न बहन है, माता है, न कोई मित्र है जो मुझे मेरी शादी करावे, न कोई पति मिल रहा है मुझे। प्रभु भाई उपाय बताइए, आप मुझे कोई उपाय बताइए ताकि मैं भगवान की पूजा को व्रत करके अपने पति को प्राप्त कर सकूं। मैं पहले भी कह चुका हूं, महापुरुषों को या तो पूछो ही मत, और पूछो और मिट्टी भी दे दे ना तो आपके लिए वो सोना है, मान लो। कई बार महापुरुष आपकी परीक्षा भी करते हैं, कितने लायक हो वो जानने के बाद ही वरदान देते हैं। हर एक को वरदान नहीं दे सकते वो। मेघावी ऋषि की उस कन्या ने स्तुति सुनकर दुर्वासा ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने 2 मिनट सोच के बताया कि लंबा चौड़ा तो नहीं कहूंगा, लेकिन 2 महीने बाद पुरुषोत्तम मास आ रहा है। कार्तिक, मार्गशीर, पौष, माह, फागुन सब महीनों के अंदर वो सबसे उत्तम है, क्योंकि उसका स्वामी श्री कृष्ण है। रासेश्वर श्री कृष्ण उनके स्वामी है, उनका अधिपत्य है। यदि कार्तिक मास में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, पुरुषोत्तम में वही स्नान करने से लाख गुना पुण्य मिलता है। अधिकस्य अधिकम फलम। तुम इस पुरुषोत्तम मास का व्रत करो, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करो और पुरुषोत्तम मास की कथा सुनो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण शरणम मम। जो भी छोटे छोटे मंत्र भगवान के हैं, उस मंत्र का पाठ करो, तुम्हें जरूर जलपति की प्राप्ति होगी। कन्या विद्वान थी, लेकिन अधूरा ज्ञान था, अज्ञान था साथ साथ में। ज्ञान अधूरा जब होता है ना, तब वो विष बन जाता है। वो कन्या उसी में भड़क गई। कैसी बात करते हो, किसकी बात करते हो? आपने कार्तिक मास छोड़ दिया, मार्गशीर्ष मास छोड़ दिए, श्रावण छोड़ दिया, अश्विन छोड़ दिया, अच्छे अच्छे मास छोड़ दिए, और वो मलमास की पूजा कर ले, वो कह रहे हैं मुझे। क्या गणपति में वो शक्ति नहीं है? क्या गणपति की उपासना करने से पति नहीं मिलेगा? क्या भगवान शंकर की उपासना करने से पति नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। तो श्री कृष्ण ही क्यों? आप मुझे ऐसा व्रत मत बताइए जो मुझे करना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। मुझे तो ऐसा व्रत होना चाहिए जो शीघ्रता फल दे। भगवान का हो, देवी का हो, गणपति का हो, कार्तिकेय का हो, सूर्य भगवान बोले प्रत्यक्ष देव है। ये ऋषि बड़े क्रोधी थे। महापुरुषों से विवाद मत कीजिए। मैंने देखा है ऋषियों का श्राप, ऋषियों का क्रोध, संतों का क्रोध, सज्जन व्यक्ति का क्रोध, माता पिता का क्रोध, गुरु का क्रोध, उनका दुख भगवान भी माफ नहीं कर सकते, भगवान के बस में भी नहीं है। कभी तुलसी हाय गरीब की, कभी न खाली जाए, मरे डोर के जाम से लोहा जल जल जाए। कोई गरीब आदमी, कोई सज्जन आदमी, विभीषण लंका छोड़ते हैं ना,
तभी जितने ये लोग थे, रावण की सेना थी, रावण का तेज खत्म हो गया। महापुरुषों का अपमान मत करो। रावण ने महापुरुष का अपमान किया, एक संत का अपमान किया था। विभीषण संत थे। अरे कलयुग में धनंजय ने चाणक्य का अपमान किया, परिणाम क्या हुआ? कभी माता पिता की, कभी गुरु की, संतों की, सिद्धों की और ईश्वर का अपमान करना। इन्होंने बड़े तपस्वी थे, बड़े क्रोधी थे, अच्छे अच्छे को श्राप दे देते। भगवान शिव को भी श्राप दे दिया था, स्वयं शिव का अवतार था तो भी उन्होंने क्रोध को अपने कंट्रोल में किया, अपने बस में किया। मेरा भी छोटी है, तुझे विधान की है, तुझे मैं श्राप नहीं दे सकता, तेरे पे क्रोध नहीं कर सकता, तेरा पिता नहीं है, तेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया है, तू अशांत है। जो अशांत होता है, जो दुखी होता है, उसको मैं और दुखी कर लूं। मेरे मित्र की बेटी है, मेरी है, लेकिन मैंने जो उपाय बताया वो सबसे बढ़िया था, सबसे श्रेष्ठ था। तुझे वही उपाय करना चाहिए था, लेकिन तू मना कर रही है। लेकिन जाते जाते एक बात जरूर कहूंगा मैं, तूने जो भगवान का अपमान किया है, पुरुषोत्तम का जो अपमान किया है, उसकी सजा तुम्हें अवश्य भुगतनी पड़ेगी। एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी देव हो, कोई भी देव हो, उसमें तेज तो जरूर है। कोई भी देव, कोई भी संत, कई लोग कई संतों का अपमान करते हैं। ये लोग क्या करते हैं? दया आती उनकी बुद्धि पर कि ऐसा क्यों करते हैं, क्यों संतों का अपमान करते हैं। आप नहीं जाना चाहते, नहीं मानते, मत जाइए। अपितु अपमान मत कीजिए, संतों को पूछो ही मत, और पूछ लिया तो वो जरूर करो। आप अनादर मत कीजिए। अनादर किसी भी चीज का करना बड़ा भयंकर होता है, बड़ी सजा मिलती है उसकी। तूने पुरुषोत्तम का और किसी का नहीं, भगवान पुरुषोत्तम का अनादर किया है, तुझे उसका फल जरूर भुगतना पड़ेगा। ऐसा कहते वो वहां से आगे निकल जाते हैं। कन्या भी अपने घर में, क्या करूं मैं, कैसे करूं, बड़ी जिद्दी थी। उसने तय किया, अब मैं भगवान सदाशिव की उपासना करूंगी, जो मेरे मन में आएगा वो ही मैं करूंगी। कोई भी काम करो, गुरु को पूछ के करो, संत को, अपने गुरु को, अपने वडील को पूछ के करो, ताकि उस काम में कोई विघ्न आवे नहीं। इस कन्या ने पूजा तो सही, लेकिन उसका अनादर किया, और अनादर का फल उसको भुगतना पड़ेगा। इति श्री बृहत्करण नारदी पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्ये अष्टमोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय।